Hello students, you are most welcome on Digital Maths, that is class 9 chapter number 15 based on NCERT syllabus. This is chapter number 15 probability. Up to now you have gone through the concepts of each and every point, each and every type of concepts of probability. Now we are going to discuss about exercise 15.1 of class 9. Clear? So we will go one by one each and every question. So let us find out the first question, that is, in a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. See, first of all, if we go through, तो आप लोगों को पता है टोटल इवेंट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल इवेंट, तो टोटल इवेंट 30 है. बाउंड्री उन्होंने हिट की है टोटल 6 के ऊपर. तो फेवरेबल इवेंट, हमारा फेवरेबल इवेंट क्या है? शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. तो शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री मीन्स 30 माइनस 6 यानी 24. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग अ बाउंड्री यानी बाउंड्री हिट नहीं हो, नॉट हिटिंग अ बाउंड्री इक्वल्स टू फेवरेबल इवेंट मीन्स 24 अपॉन टोटल इवेंट मीन्स 30, यानी हो जाएगा 6 4 24, 6 5 दैट इज 4/5, और उसको और आगे आप लेके जाते हो दैट इज 0.8. क्लियर? सो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे. मैं आप लोगों को बता देता हूं. दिस इज टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दैट इज 30, नंबर ऑफ बॉल्स यानी जिसपे बाउंड्री लगी है दैट इज 6, नंबर ऑफ टाइम बैट्सवुमन डिड नॉट हिट अ बाउंड्री दैट इज फेवरेबल इवेंट इक्वल्स टू 30 माइनस 6 यानी 24. सो प्रोबेबिलिटी सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री दैट इज 24 अपॉन 30 यानी 4/5. इसको आप 0.8 भी लिख सकते हो. सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. क्लियर? समझ में आया? और एक चीज आपको बता दूं, मैं आपको जो भी टॉपिक या जो भी चैप्टर्स आप लोग के लिए अपलोड करता हूं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो भी आपको कमेंट करना है दैट हाँ आप लोगों को समझ में आया, प्रॉपर वे में समझ में आया. और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो भी आप मुझे बताइए, ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको उस इश्यू को सॉल्व कर सकूं. तो आप लोगों के सजेशन ऑलवेज वेलकम है. कहीं पे भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. डिजिटल मैथ्स आपके साथ हमेशा रहेगा. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन समझना पहले. क्वेश्चन नंबर 2. 1500 families with 2 children were selected randomly. कितनी? 1500 families जिनके 2 बच्चे थे उनको सिलेक्ट किया randomly and the following data were recorded. अब ये जो टेबल है उसके हिसाब से डेटा रिकॉर्ड किया. आपको क्या करना है? कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स, फर्स्ट, सेकंड 1 गर्ल एंड थर्ड नो गर्ल. तो पहले हम लोग डेटा चेक कर लेते हैं. डेटा क्या है? क्लियर? सो 2 गर्ल वाली फैमिली, 2 गर्ल्स फैमिली वॉज 475, 1 गर्ल फैमिली दैट इज 814 एंड 0 गर्ल्स यानी 2 चाइल्ड के अंदर एक भी गर्ल नहीं है दैट इज 211 फैमिलीज. सो इस क्वेश्चन के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज थे 1500. तो हमने लिख दिया 1500 टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज. अब आपको क्या पूछा है? फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आपको फर्स्ट पूछी 2 गर्ल्स के लिए. क्लियर? सो 2 गर्ल्स के अंदर नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी हुई? 475. तो फर्स्ट क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स के लिए हो जाएगा 475 अपॉन 1500. डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो. ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स इक्वल्स टू 475 अपॉन 1500. आप चाहो तो इसको और आगे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव इट एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर 1 गर्ल. तो 1 गर्ल के लिए फैमिली कितनी? 814. कितनी? 814. सो प्रोबेबिलिटी फॉर फैमिली हैविंग 1 गर्ल वाली फैमिली का कितना होगा? इट इज 814 अपॉन 1500. क्लियर? वो भी हम लोग देख सकते हैं. फॉर प्रोबेबिलिटी फॉर 1 गर्ल दैट इज 814 अपॉन 1500. नो गर्ल यानी गर्ल है ही नहीं, तो 0 गर्ल दैट इज 211. सो प्रोबेबिलिटी फॉर नो गर्ल इक्वल्स टू 211 अपॉन 1500. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 और नॉट. मतलब आपको ये सब का एडिशन करना होगा. तो एडिशन अगर आप करते हो दैट इज 475 अपॉन 1500 प्लस 814 अपॉन 1500 प्लस 211 अपॉन 1500, इसका आंसर आपको हमेशा मिलेगा 1500 अपॉन 1500 यानी हो जाएगा आपका 1. सो आंसर आपका हमेशा 1 आएगा. क्लियर? सो sum of probability that is 475 upon 1500, 814 upon 1500, 211 upon 1500. So answer is 1500 upon 1500 यानी 1. क्लियर है?
समझ में आया आप लोगों को किस तरह से हुआ? क्योंकि ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा गया था इसीलिए, ये बाकी 3 क्वेश्चन तो यही थे। प्रोबेबिलिटी फॉर 2 गर्ल्स यानी 475 अपॉन 1500, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल 814 अपॉन 1500, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल 211 अपॉन 1500। फिर पूछा गया था चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 और नॉट, तो हमारा आंसर आया 1, यानी तीनों की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करते तो 1 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको सेक्शन 14.4 रिफर करने को बोला गया है, तो मैंने पहले ही 14.41 का जो टेबल था वो ले लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको दिए गए थे, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 थे। अब इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त, यानी प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंड करनी। तो अगस्त में आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे थे 6, सो फेवरेबल इवेंट हमारा हो गया 6। So probability of that a student of class was born in August, तो probability of event क्या हो जाता है according to basic formula। समझना, ये डायरेक्ट मैंने जो सेक्शन बोला गया वो रिफर किया हुआ है, मैंने तो डायरेक्ट ले लिया है। आपको टेक्स्ट बुक अगर है आपके पास तो आप पीछे रिफर कर सकते हो। सो probability of event equals to favorable event upon total event, that is equals to 640 equals to 3/20। so ये हो गया favorable event यानी 3/20। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख दीजिए। डिजिटल मैथ्स पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना, देखो हर एक चीज के लिए पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है, सो प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन प्रॉपरली। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स, तो टोटल इवेंट आपको पहले ही दे दिया है 200 टाइम्स विथ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट आउटकम्स, यानी डिफरेंट आउटकम्स की फ्रीक्वेंसी क्या थी? 3 हेड्स 23 टाइम्स, 2 heads 72 times, 1 head 77 times, no head 28 times. If the 3 coins are simultaneously tossed again, वापिस उन 3 कॉइन को टॉस करूं, compute the probability of 2 heads coming up, यानी 2 heads आएंगी उसकी probability क्या है? तो ऑब्वियसली बात है, देखो टोटल 200 टाइम्स था, तो हमारा हम लोग टारगेट क्या है? 2 heads का टारगेट है, तो फेवरेबल इवेंट 72 था उस टाइम, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि 200 टाइम्स हम कर चुके हैं तो उसी के बेस पे चलेंगे। तो 72 अपॉन टोटल कितनी बार उन्होंने उठाला, मींस साइमल्टेनियसली टॉस्ड, दे हैव टॉस्ड अबाउट 200 टाइम्स, 200 टाइम्स उन्होंने टॉस किया है। तो 72 अपॉन 200, इसको आगे आप लेके जाओ तो 36 अपॉन 100, और उसको बोल सकते 0.36। सो डिपेंड्स ऑन यू। सो इसका इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन 4 का, आप इजी वे में। समझ में आया? सो प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 72 अपॉन 200, दिस इज व्हाट द आंसर इज, और आंसर आपको इसको सॉल्व करते हो तो 0.36। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करना ताकि 1 by 1 हम लोग उस चीज को समझ सके। एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज, टोटल आउटकम आपको मिल चुका है, क्लियर? टोटल आउटकम आपको मिल चुका है, दैट इज 2400 फैमिलीज एट अ रैंडम एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन फैमिली। ठीक है, फैमिली में कितने व्हीकल्स है उसके बेस पे टेबल बनाया गया है, डेटा निकाला गया है। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल, यानी इंफॉर्मेशन जो दिया गया है दैट इज मंथली इनकम लेस देन 7000 अगर है मंथली इनकम तो 10 फैमिली के पास एक भी व्हीकल नहीं है, 160 फैमिली के पास 1 व्हीकल, 25 फैमिलीज के पास 2 व्हीकल्स, और अबव 2 एक भी व्हीकल नहीं, एक भी फैमिली ऐसी नहीं है जिसके पास अबव 2 व्हीकल है। इस तरह से 7000 टू 10,000, 10,000 टू 13,000, 13,000 टू 16,000, 16,000 और मोर, इस तरह से सारा डेटा दिया हुआ है। हम लोग को क्या फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। Suppose a family is chosen, find the probability that the family chosen is earning rupees 10,000 to 13,000 per month and owning, यानी उनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं, 10,000। वो देखेंगे हम क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करना है, पहले मैं सारे क्वेश्चंस बता दूं। अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, अर्निंग लेस देन 7,000 per month and does not own any vehicle, earning 13,000 to 16,000 per month and owing more than 2 vehicles, owing not more than 1 vehicle। ठीक है, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज अर्निंग 10,000 to 13,000 per month and owing exactly 2 vehicles।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल फैमिलीज हमारी 2400 है, क्लियर। अब अर्निंग आपका पूछा गया है, दैट इज 10,000 to 13,000। सो ये रहा 10,000 to 13,000 और ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल। सो 2 व्हीकल यानी 29 फैमिलीज है जो 2 व्हीकल्स है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाती है दैट इज 29/2400, क्योंकि देखो 29 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल है और उनकी सैलरी 10,000 to 13,000 के बीच में है। सो देखते हैं टोटल फैमिलीज 2400, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग 10,000 to 13,000 मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, दैट इज फेवरेबल इवेंट हमारा 29। सो प्रोबेबिलिटी फैमिलीज अर्निंग 10,000 to 13,000 per month and owing 2 vehicles equals to probability of event, favorable event upon total event. So probability of event equals to 29/2400 means 2,400. Clear? Second question is earning 16,000 or more, यानी 16,000 से ज्यादा, that is 16,000 or more per month and owing exactly 1 vehicle। तो अब exactly 1 vehicle के लिए देखें तो 16,000 मोर एंड एग्जैक्टली 1 व्हीकल मींस 579। ये देखो यहाँ पे टेबल बन रहा है तो आपको ध्यान से देखना होगा। सो 579 ऐसी फैमिली है जिसकी 16,000 और मोर सैलरी है और 1 व्हीकल एग्जैक्टली है, और टोटल फैमिलीज कितनी थी 2400। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन इज अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल इज 579/2400 यानी 2,400। So total families 2400, families having 16,000 or more, earning 16,000 or more, earning 1 vehicle, that is 579. So probability is 579/2000. Clear? Third question, question number 3, that is earning less than 7,000 per month and owing no vehicles। एक भी vehicle ना हो और 7,000 से पर मंथ से कम, तो लेस देन 7,000 और नो व्हीकल्स तो 0, सॉरी नो व्हीकल्स 10 फैमिलीज ऐसी है, सॉरी नो व्हीकल्स बोला है ना, 0 व्हीकल मींस 10 फैमिलीज ऐसी है। सो 10/2400 हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कैंसिल करेंगे तो 1/240। सो टोटल 2400 मींस 2,400 फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड ओइंग नो व्हीकल्स, दैट इज 10। So probability of families earning less than 7,000 per month and owing no vehicles, that is 10/2400, यानी उसका अगर 0 हम लोग कैंसिल कर देते तो 1/240। समझ में आ रहा है? 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखो, प्रॉब्लम है कहीं पे भी कमेंट करो, अदरवाइज आगे बढ़ते चलो। और नोट डाउन जरूर करना प्लीज, इट शुड बी नोटेड डाउन। मैथ्स आप पढ़ कर नहीं कर सकते हो, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो नोट करके रखना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यानी इसी का क्वेश्चन नंबर 4, देखो हार नहीं माननी, सोचोगे समझोगे तो बहुत इजी है, नहीं तो अगर ध्यान नहीं दोगे तो बहुत हार्ड है। सो डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पे क्या पूछा है, अर्निंग ₹13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स अर्न करते हैं। तो देखो 13,000 to 16,000 वाली लाइन ये रही, मोर देन 2 व्हीकल्स मतलब अबव 2 मीन्स 25, क्योंकि अबव 2 यानी 25, मोर देन 2 हो गया। सो फैमिलीज हमारी हो जाती है 25 जो 13,000 से 16,000 पर मंथ अर्न कर रहे हैं एंड 2 व्हीकल से ज्यादा उनके पास व्हीकल्स हैं। सो 25 और टोटल फैमिलीज कितनी है 2400। सो 25/2400, और चाहो तो इसको और छोटा मीन्स डिवाइड बाई करके कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो 2400 टोटल फैमिलीज, और जो 13,000 से 16,000 पर मंथ ऑन कर रहे हैं और 2 व्हीकल्स, मोर देन 2 व्हीकल्स, दैट इज 25। सो प्रोबेबिलिटी हो जाती है हमारी 25/2400 यानी 1/96। क्लियर? 1/96। तो उस चीज का ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज्यादा व्हीकल हो ही नहीं, तो उसके अंदर सबका एडिशन आपको करना पड़ेगा। ये चीज मैं आपको लिए छोड़ रहा हूं। नॉट मोर देन 1 व्हीकल मतलब जितनी भी फैमिलीज ये वाली है, ये सारी फैमिलीज का एडिशन करना पड़ेगा, और अपॉन में तो आपको पता है ये 2400 आएगा। ये क्लियर है? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, आप ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर करेक्ट होगा तो मैं करेक्ट दूंगा, नहीं होगा तो आप लोग को आंसर बता दूंगा, बट प्लीज ट्राई एट योर ओन।
कि 2400 फैमिलीज हैं, तो उसका किस तरह से होगा, कैसे करना है, बिना झिझक के आराम से सॉल्व कीजिए, आप लोग को जरूर आंसर मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट, बट आपको करना तो है। क्लियर? सो समझ में आ गया क्या है क्वेश्चन, आपको खुद करना है। ओइंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, ओइंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, यानी एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और उससे कम होगा तो चलेगा। तो ये सारी फैमिलीज को आपको ऐड करके आपको टोटल करना होगा और उसका ऊपर आंसर आएगा। तो ये आंसर आपको फाइंड करना है, आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। क्लियर? हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी चैप्टर 14 से रिलेटेड है, टेबल 14.7। देखो कमेंट में आप जब लिखोगे वो लास्ट क्वेश्चन के बारे में, तो क्वेश्चन 5 का 5th क्वेश्चन इस तरह से आप आंसर लिखेगा ताकि मुझे पता चले। क्लियर? अभी आप देख लो टेबल, पहले आप देख लेते हैं, हम लोग टेबल चेक कर लेते हैं कि टेबल में क्या है। 0 to 20 मार्क्स आ रहे हैं 7 स्टूडेंट्स के, 20 to 30 मार्क्स आ रहे हैं 10 स्टूडेंट्स के, 30 to 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं 10 स्टूडेंट्स के, 40 to 50 मार्क्स 20 स्टूडेंट्स, 50 to 60 मार्क्स 20 स्टूडेंट्स, 60 to 70 मार्क्स 15 स्टूडेंट्स और अबव 70 दैट इज 8 स्टूडेंट, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए 90। ये टेबल दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो प्रोबेबिलिटी क्या है? Find the probability that a student obtained less than 20% in mathematics test. Less than 20% मतलब ये वाला। सो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाता है 7/90, खत्म। क्योंकि लेस देन 20% बोला है तो लेस देन 20% यही है कि अबव 70 में 100 भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन हमको लेस देन 20% बोला है तो 7 स्टूडेंट्स हैं लेस देन 20 के लिए, तो 7/90 डायरेक्ट। समझ में आ रहा है? फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का था, 60 और अबव। 60 और अबव के लिए मींस ये वाला भी कैलकुलेट करना है और ये वाला भी कैलकुलेट करना है। तो 15 + 17, देखो ये वाला तो फर्स्ट पार्ट का आ गया आपका, टोटल 7 दैट इज 7/19। अब 60 एंड अबव मींस 15 + 18 यानी हो गया हमारा 23 स्टूडेंट्स, और टोटल स्टूडेंट्स कितने, 90 दिया हुआ है, तो टोटल स्टूडेंट्स 90, तो 23/90 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। किसके लिए? स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव। 60 और अबव अगर बोलते हैं तो हम लोग को ये दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 60 to 70 है और 70 से ऊपर, मतलब 60 से ऊपर ही हुए दोनों के दोनों। सो नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव इक्वल्स टू 15 + 8 दैट इज 23। प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव इक्वल्स टू 23/90। क्लियर है? समझ में आया? सो दिस इज हाउ यू कैन गो विथ क्वेश्चन नंबर 6 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो एकदम समझ में आ ही जाएगा, बट देन टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के लिए कि भाई स्टूडेंट्स को पसंद है नहीं पसंद है, उसके लिए एक सर्वे किया गया अबाउट अमॉन्ग 200 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स के बीच में? 200 स्टूडेंट्स के बीच में। सो students was conducted, the data is recorded in the following table, means 135 स्टूडेंट्स को लाइक था, पसंद था स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट, और 65 स्टूडेंट्स को पसंद नहीं था, ये डिसलाइक। क्लियर? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक्स द स्टैटिस्टिक्स एंड सेकंड डिसलाइक। तो पहले लाइक, तो लाइक कितने हैं हमारे फेवरेबल आउटकम, दैट इज 135। कितने में से? 200 स्टूडेंट में से 135 को पसंद था, तो ये हो गया हमारी प्रोबेबिलिटी फॉर लाइक। क्लियर? अब अगर डिसलाइक का पूछते हैं तो टोटल स्टूडेंट डिसलाइक करते हैं तो 65, किसमें से? 200 स्टूडेंट में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक। समझ में आ रहा है? क्योंकि डायरेक्ट है तो इसको इतना घुमा फिरा के करने की जरूरत ही नहीं है। देखो मैं बता देता हूं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक स्टैटिस्टिक्स दैट इज 135, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट लाइक स्टैटिस्टिक्स इज 135/200 मींस 27/40। ये तो हम लोग डिवीजन करके आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स, यानी डिसलाइक जो करते हैं, दैट इज 65। तो द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट डज नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स इक्वल्स टू 65/200 यानी 13/40। क्लियर? डायरेक्टली हो गया 65/200 मींस 5 13 जा 540 जा हो गया। सो ये दोनों आंसर आ गए, 27/40, 13/40, या फिर आप ये भी रख सकते हो 135/200, 65/200, डिपेंड्स ऑन यू। सिंप्लीफाई करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज दोनों आंसर करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, रिफर टू क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2। क्लियर? ये भी रिफर, देखो मोस्ट प्रोबेबली इन चैप्टर के सारे क्वेश्चन 14 चैप्टर के रिफर में, लेकिन जरूरत नहीं है, टेबल में आपके सामने रख रहा हूं तो इतना कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है।
What is the empirical probability that an engineer lives less than 7 kilometer from her place of work, more than equal to 7 kilometer from her place of work, within kilometer? For within kilometer means 1 kilometer. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे less than 7 kilometer from her place of work. तो आप खुद काउंट करो, मैं सर्कल करते जा रहा हूं. लेस देन 7, सो 1 2 फिर 3, फिर आते हैं हम लोग 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल 12 इंजीनियर्स ऐसे हैं जो अपने वर्क मतलब अपने जो प्लेस है एम्प्लॉयमेंट वाली या वर्क वाली प्लेस है उससे 7 किलोमीटर से कम में रहते हैं. तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 12. टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितने हैं वो आपको काउंट करना पड़ेगा. क्लियर. सो टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स पहले देख लेते हैं हम लोग. ये तो टोटल 12 है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितने होते हैं, दैट इज हम लोग देख लेते हैं कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स. सो ये याद रखना 12 है तो टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितने, 40 इंजीनियर्स हैं क्योंकि दिया हुआ है 40. सो इसका हो जाता है 12/40. क्लियर. 12/40 दैट इज 4 3s are 12 4 10s are, यानी आंसर 0.3. सो फर्स्ट क्वेश्चन, probability of an engineer selected is less than 7 kilometer from her workplace is 0.3. ठीक है. अब आगे हम लोग देख लेते हैं कैसे. तो 40 तो टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स, 7 किलोमीटर वर्क प्लेस से हैं दैट इज 9 यहाँ पे आ रहा है. 9 कैसे 12 आना चाहिए बाय मिस्टेक, शायद यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक हो गई, आप ध्यान रखें. सी 1 2 लेस देन 7 का 1 2 ये नहीं आएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. सी 12 आ रहा है, कोई ना कोई कन्फ्यूजन है, फिर भी आप देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे मिस्टेक है, आप चेक करिएगा. सी कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है. आप आराम से बैठ के ये क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो. काउंट कीजिए. देखो मैं भी आपको बता देता हूँ. यहाँ पे 5 है 3 है तो लेस देन 7 हुआ 2. फिर आप जा रहे हो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नियरली अबाउट 11. आप एक बार अच्छे से काउंट कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी. सो यहाँ पे आपको चेंज करना होगा. 11/40 आंसर वुड बी देयर. क्लियर. लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर वर्क प्लेस. फिर सेकेंड क्वेश्चन आता है मोर देन 7 किलोमीटर एंड इक्वल टू. मोर देन इक्वल टू में मैं ये भी चेक करूंगा क्योंकि श्योरिटी नहीं है कि ये होगा. सो मोर देन इक्वल टू 7 किलोमीटर. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. सी यहाँ पे 30 है तो को कन्फ्यूजन मैंने बोला था कुछ ना कुछ हो सकता है. सो दैट्स वाई यू हैव टू चेक इट प्रॉपरली. टोटल 30 नियरली अबाउट आ रहे हैं. आप अच्छे से चेक कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा. सो ये क्वेश्चन भी आपको करना होगा प्रॉपर वे में. कहीं भी मिस्टेक, देखो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, फटाफट में जल्दबाजी में कह. बाकी मैंने क्या किया 40 - 9 कर दिया तो 31 डायरेक्ट आ गया, लेकिन आपका जो पहले का आंसर आएगा उसके बेस पे 40 - वो करना है तो यू विल गेट द आंसर. सो शांति से, शायद टाइपिंग मिस्टेक है इनके बीच में कुछ ना कुछ. सो यू कैन गो विद इट और फाइंड कर सकते हो और आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप डाल दो तो मुझे पता चलेगा. मैं एक बार रेफर कर लूंगा टेक्स्ट बुक, देन टू आप लोग को रेफर करना है. क्लियर. नाउ विद इन 1 किलोमीटर फ्रॉम हर वर्क प्लेस. लेकिन आपने देखा 1 किलोमीटर के अंदर कोई भी इंजीनियर नहीं है तो वो 0 हो जाएगा. तो 0.40. तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 ही रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता, इसीलिए. क्लियर. अब क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है एक एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, वो आपको खुद करने होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया है. आप लोग देख सकते हैं प्रॉपरली, गो थ्रू हो सकते हो. क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 10 उसका सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड नहीं किया है. क्लियर. आई एम डायरेक्टली सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर. देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक या लिखने में मिस्टेक हो गया तो भी रॉन्ग होगा. आपने देख ही लिया है
जानबूझ के क्वेश्चन नंबर 8 मैंने ऐसा डाला था ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। हर एक चीज को ध्यान रखना जरूरी है। देखो ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी, हर एक चीज का प्रॉब्लम हो सकता है। सो प्लीज टेक केयर। सो 11 bags of wheat flour each marked 5 kg, कितना 5 kg मार्क किया हुआ है, एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट फ्लोर। ठीक है, फॉलोइंग वेट फ्लोर कंटेन कर रहे हैं, दैट इज 4.97, 5.05, 5.08, 5.03, 5, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07 and 5. Find the probability that any of these bags chosen at random contains more than 5 kg of flour. 5 kg से ज्यादा, कोई भी एक बैग सिलेक्ट करते हैं तो 5 kg से ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करना है, आंसर के बेस पे नहीं जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बैग ऐसे हैं आउट ऑफ 11 जो 5 kg से ज्यादा है। क्लियर, हमको प्रोबेबिलिटी भी फाइंड उतनी की करनी है, कितनी probability that any of these bags chosen at random contains more than 5 kg of flour. So total 11, 5 kg से ज्यादा है तो that is 7. So probability that any of the bag chosen at random contains more than 5 kg of pure flour, that is favorable event, equals to total event, favorable event upon total event, that is 7 upon 11. क्लियर, समझ में आया? 7 upon 11। प्लीज एक एक चीज को अच्छे से समझना, ध्यान रखना, नहीं तो कोई भी मिस्टेक हो सकती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में हुई थी गड़बड़ी, टाइपिंग मिस्टेक जानबूझ के होता है या जानबूझ के किया गया था, बट आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये भी क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 14 में से खाली डायरेक्ट डेटा लेते हैं। देखो क्वेश्चन 14 से रिलेटेड नहीं है, बट डेटा खाली हमने टेबल उठाया है। सो यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द concentration of sulfur dioxide in air in parts per million of the certain city. Clear? For 30 days, कितने दिन के लिए? 30 days। तो टोटल आउटकम आपका हो गया है। यूजिंग द टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन इंटरवल 0.12 to 0.16 ऑन एनी ऑफ दिस डेज। 0.12 से 0.16 के बीच में आपको फाइंड करना है। तो देखो 0.12 से 16 के बीच में, सो हम लोग देख लेते हैं। देखो ये सब नहीं है, 12 से 16 के बीच में है ना। सो 1216, 1216, 1216, 0.1216, 1 is this, then 1 most probably 0.1216 के बीच में 1 के। सो आप देख सकते हैं। सो total number of days in which the data was recorded equals to 30. Number of days in which sulfuric data was present in between intervals favorable event, that is 0.12 to 0.16 के बीच में अगर है, सो 2, टोटल 2 आ रहे हैं। क्लियर, आप इसमें डेटा में चेक कर सकते हो। इंटरवल बोला है ना, तो 0.12 इसको काउंट करना है और इसको काउंट करना है। 0.12 इंटरवल जब बोला जाता है, बिटवीन नहीं बोला हुआ है, इंटरवल बोला हुआ है, तो हम लोग दोनों को काउंट करेंगे, दैट इज 2। सो हमारा हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड in interval of 0.12 to 0.16 of any of these days is 2 upon 30। यानी आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 upon 15। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना है, हर एक पार्ट को, हर एक चीज को ध्यान से देखना है, तो ही आपको प्रॉपर वे में मिलेगा, अदरवाइज इट वुड बी रॉन्ग। सो हर एक चीज को समझना, ध्यान देना, तो ही आगे बढ़ पाओगे। क्लियर? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज 1 upon 15। क्वेश्चन नंबर 13, in question 1 exercise 14.2 you were asked to prepare a frequency distribution table regarding the blood groups of 30 students। कितने स्टूडेंट? 30 students of class। use this table to determine the probability that the student of class selected at random, यानी कोई भी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया randomly, has blood group AB। तो पहले AB ब्लड ग्रुप वाले सिलेक्ट करो, तो एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट्स टोटल हो रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी 3 upon 30 मीन्स 1 upon 10 होना चाहिए, दैट इज 0.1। हम लोग चेक कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 30, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप AB दैट इज 3, प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सिलेक्टेड एट रैंडम हैज ब्लड ग्रुप AB, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 1 upon 15। क्लियर? 1 upon 15 क्यों आ रहा है? 1 upon 15 गलत आ रहा है ना, आप लोग चेक कर रहे हो, समझ में आ रहा होगा, दैट इज 3 upon 30 आएगा।
इसका आंसर आएगा 1/10। ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक आप लोग क्या सोचते हो कि डायरेक्टली लिखेंगे, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेंगे, तो ये नहीं, हर एक कंसेप्ट, इसलिए मैं आपको कहीं ना कहीं ये मिस्टेक्स बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप क्या कॉपी पेस्ट में बिलीव करते हो, पर कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको समझ कर करना है, क्योंकि मैथ समझने के लिए, कॉपी पेस्ट के लिए नहीं है। सो प्लीज गो थ्रू इट। थैंक यू वेरी मच। ये थी आपकी चैप्टर 15 क्लास 9 एक्सरसाइज 15.1। और आपको इस चीज को खुद भी सीखना है, खुद कोशिश करनी है। आंसर जो मैंने 2-3 छोड़े हैं आप लोग के लिए, वो कमेंट कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। क्लियर? और जहां पे लगे कि कहीं प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी आउट, लेकिन जहां मैंने जानबूझ के किया हुआ है दैट यू हैव टू वर्क अपॉन, खुद को करना है, आप लोग के लिए छोड़ा है तो आप लोग कर सकते हो। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।